ईरानी जौहरी मामले पर अमरीका और ईरान के बिलवास्ता मुज़ाकरात आज ओमान में होंगे। दोनों फरीक ओमानी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात के बाद बिलवास्ता मुज़ाकरात का आगाज़ करेंगे। ईरानी वफ़द की क़यादत वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची करेंगे। अमरीकी वफ़द की सरबराही मशरिक़ वस्ता के लिए अमरीकी ख़ुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ करेंगे। अमरीकी ख़ुसूसी एलची स्टीव ने मुज़ाकरात से कबल प्यूटन से भी मुलाकात की। मुहाजिर कौमी मूवमेंट की जानिब से आज रैली निकालने का ऐलान। कमिश्नर कराची ने जिला बस्ती में एक रोज के लिए दफा 144 नाफिज कर दी। जिला बस्ती में 5 अफराद के जमा होने, रैली निकालने और मुजाहरा करने पर पाबंदी आयद। कमिश्नर कराची ने दफा 144 के निफाज का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ईरानी जौहरी मामले पर अमरीका और ईरान के बिलवास्ता मुज़ाकरात आज ओमान में होंगे। दोनों फरीक ओमानी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात के बाद बिलवास्ता मुज़ाकरात का आगाज़ करेंगे। ईरानी वफ़द की क़यादत वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची करेंगे। अमरीकी वफ़द की सरबराही मशरिक़ वस्ता के लिए अमरीकी ख़ुसूसी एलची करेंगे। अमरीकी ख़ुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ ने मुज़ाकरात से कबल प्यूटन से भी मुलाकात की। पाकिस्तान और बेलारूस के ताल्लुकात नए दौर में दाखिल। पाकिस्तान से 1.5 लाख हुनरमंदों को बेलारूस भेजा जाएगा। फौजी ताउन और तजारत में इजाफे के मुआहदे होंगे। ज़राई मशीनरी, बसों की तैयारी, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तैयारी पर इत्तेफाक। ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के शोबे में ताउन बढ़ाया जाएगा। पाकिस्तान पोस्ट और बेलारूस पोस्ट के दरमियान भी मुआहदा। वज़ीर आज़म की बेलारूस की कंपनियों को सरमायाकारी की दावत। कहा तिजारत और दो तरफा ताउन बढ़ाना चाहते हैं। सदर बेलारूस ने कहा कि पाकिस्तान से ताल्लुकात को बहुत अहमियत देते हैं। वज़ीर आज़म का बेलारूस का दौरा मुल्की मईशत के लिए बेहतर साबित होगा। मुस्तक़बिल करीब में गैर मुल्की सरमायाकारी आएगी। वफाकी वज़ीर कौमी ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ राना तनवीर हुसैन का शेखपुरा में तकरीब से खिताब। बोले PTI ने हमेशा इदारों, रियासत और पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की। एक ट्रॉफी 6 दावेदार, एक्शन नॉन स्टॉप। PSL में टॉप खिलाड़ी रंग जमाएंगे। डेविड वार्नर, काइल जेमिसन, अल्जारी जोसेफ शामिल। डेरल मिचेल, कॉलिन मनरो, ब्रेसवेल भी खेलेंगे। ग्लैडिएटर के मेंटोर सर विवियन रिचर्ड भी इस्लामाबाद पहुंच गए। शेर को सवा शेर बल्कि 1.5 शेर। अमेरिका को चीन टक्कर गया। चीन की हॉलीवुड फिल्मों पर पाबंदी, जवाबी टैरिफ भी 125% कर दिया। चीन के जवाबी वार से ट्रंप को भी अकल आ गई। अमेरिकी सदर ने चीनी हमनसब को समझदार इंसान और अपना दोस्त कह दिया। बोले चीन से बात हो सकती है, हम कुछ ऐसी डील करेंगे जो दोनों मुल्कों के लिए अच्छी होगी। ट्रंप टैरिफ पर अमरीका से मुस्बत मुज़ाकरात होंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब पर एतमाद। कहते हैं अमरीका पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर पाकिस्तानी वफ़द अमरीका जाएगा। वज़ीर ख़जाना ने बिजली की कीमतों में मज़ीद कमी का इंदिया दे दिया। मज़ीद कहा बजट में तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने पर काम किया जा रहा है। वज़ीर ख़जाना का रिलीफ की तफसीलात बताने से गुरेज। पाकिस्तान और ओमान का सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से ओमान के सफीर की मुलाकात। मोहसिन नकवी और फ़ाहद सुलेमान खल्फुल ख़ुरूसी के 2 तरफा ताल्लुकात को वुसअत देने का अज़्म। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान ओमान से बरादराना ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। ज़्यादा से ज़्यादा हुनरमंद अफराद को ओमान भिजवाएंगे। फ़ाहद सुलेमान ने कहा कि ओमान की तामीर और तरक्की में पाकिस्तानी कम्यूनिटी का अहम किरदार। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से तुर्किया के साबिक नायब सदर फवाद ओक्ताई की मुलाकात। मरियम नवाज का डिप्लोमेसी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत पर इजहार तशक्कुर। वज़ीर आला पंजाब डिप्लोमेसी फोरम 2025 के तहत मुनक़िदा बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस से आज खिताब करेंगी। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब भी हमरा हैं। माइंस एंड मिनरल्स तरमीमी बिल पर PTI में इख्तिलाफात। अली-अमीन गंडापुर और आतिफ खान में तल्ख कलामी के बाद तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का इजलास। कमेटी ने बिल की मंजूरी बानी की इजाजत से मशरूत कर दी। इलामिया के मुताबिक बानी की इजाजत से बिल मंजूर होगा।
बिल पाती मंशूर और अवामी उमंगों के मुताबिक होगा। बिल में मादनी वसाइल विफाक को देने की शिक नहीं है, किसी इदारे को देने की शिक भी शामिल नहीं है। जस्टिस अली बाकी नस्वी को सुप्रीम कोर्ट जज मुकर्रर करने का फैसला। चीफ जस्टिस शाही आफरीदी की जेर सदारत जुडिशल कमीशन इजलास खत्म। इजलास में लाहौर हाई कोर्ट के लिए सिर्फ एक जज के नाम पर अक्सरियत से फैसला हुआ। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर सिंध से मेंबर जुडिशल कमीशन तैनात। हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तकर्री के लिए जुडिशल कमीशन इजलास 18 अप्रैल को तलब। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू का चीन का अहम दौरा। एयर चीफ की चीनी वज़ीर दिफा और अस्करी रहनुमाओं से मुलाकातें। पाक चीन एयर फोर्सेज के दरमियान मुश्तरका वर्किंग ग्रुप के क़याम पर इत्तेफाक। ISPR के मुताबिक एयर चीफ ने चीनी कंपनियों को नेशनल एरोस्पेस पार्क में शमूलियत की दावत दी। चीन में पाक फ़ज़ाइया के सरबराह को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। लॉयड डील में सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाई। हाई वैल्यू टारगेट समेत 2 खारिज हलाक। खारजी हफीजुल्लाह उर्फ कोचवान सिक्योरिटी फोर्सेज और शहरियों पर हमलों में मुलविस था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फोर्सेज को खिराज तहसीन। गजा के मजलूम फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती। मुल्क के तमाम छोटे बड़े शहरों में मुजाहरे। कराची, लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद में रैलियां निकाली गई। लाहौर में जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम मुजाहरे में हाफिज नईमुर रहमान की शिरकत। फैसलाबाद, मुल्तान, सियालकोट, नारवाल, मरी, अटक खारिया में फ़लस्तीनियों से ज़बरदस्त यकजहती का इजहार। हैदराबाद, मदीन, कश्मूर, लाड़काना, ठट्ठा, जैकबाबाद में भी एहतजाज। पाकिस्तानी आज़मीन हज के लिए खुशखबरी। सऊदी अरब ने मजीद 10,000 पाकिस्तानियों को हज की इजाज़त दे दी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का सऊदी हममनसब से रब्ता। सऊदी हुकाम ने पाकिस्तान की खुसूसी दरख्वास्त कबूल की। पाकिस्तान के लिए हज कोटे में तोसी की मंजूरी दी गई। लाहौर में पंजाब ग्रैंड अलायंस का अस्पतालों की निजकारी के खिलाफ धरना। मुजाहिरीन के अस्पतालों की निजकारी नामंजूर के नारे। पैरामेडिक्स, नर्सिस, क्लर्क एसोसिएशन भी शामिल। जिना और जनरल अस्पताल में हड़ताल, आउटडोर में काम बंद। सरगोदा, झंग, फैसलाबाद, बहावलपुर से मुलाजमीन धरने में शामिल। मुख्तलिफ शहरों में भी एहतजाज और मुजाहिरे। मुआशरे के ज़ईफ़ और नज़रअंदाज तबके का एहसास। ट्रांसजेंडर भीख नहीं, बाइज्जत रोजगार कमाएंगे। पंजाब में पहली बार ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए बाइज्जत रोजगार के रास्ते खुल गए। पहली मर्तबा ट्रांसजेंडर के लिए टेक्निकल स्किल्स की ट्रेनिंग का जाम प्रोग्राम शुरू। महकमे मौसमियात ने खतरे की घंटी बजा दी। आइंदा हफ्ते के दौरान मुल्क में गर्मी की लहर की पेश हुई। 13 अप्रैल से हवा का ज्यादा दबाव मुल्क के बेशतर इलाकों पर असरअंदाज होगा। सिंध, जनूबी पंजाब, बलूचिस्तान में 13 से 18 अप्रैल के दौरान दर्जा हरारत मामूल से 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रहने का इम्कान। बच्चे मन के सच्चे। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज बच्चों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। दुनिया भर में बच्चों को तशद्दुद की मुख्तलिफ इकसाम का सामना है। ये दिन मनाने का मकसद बच्चों की इज़्ज़त अफजाई, हौसला बढ़ाना और हुकूक की पासदारी को यकीनी बनाना है। पहली मरतबा 20 नवंबर 1954 को इंटरनेशनल चिल्ड्रन डे मनाने का ऐलान किया गया। भारत और नेपाल में शदीद बारिशें, यालाबारी, आसमानी बिजली गिरने और दीगर हादसात में 100 से ज्यादा अफराद हलाक। भारतीय रियासत बिहार के शहर पटना में 42.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। सड़कें और कई इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। बिहार और दीगर अजला में ऑरेंज अलर्ट जारी। ट्रंप इंतजामिया का पैसा बचाओ मिशन जारी। अमरीकी महकमा दिफा ने बचत के लिए अरबों डॉलर्स के मुआहदे खत्म कर दिए। अमरीकी वज़ीर दिफा ने महकमा दिफा में अरबों डॉलर्स के मुआहदे फजूल खर्ची करार देकर फौरी तौर पर मनसूख कर दिए। वज़ीर दिफा ने 5 अरब 10 करोड़ डॉलर के 15 मुआहदों को गैर ज़रूरी करार देते हुए ख़त्म कर दिया।
माधोलाल हुसैन के मेला चिरागा का आगाज आज होगा। मजार शरीफ पर रस्म चादर पोशी से तकरीबात शुरू होंगी। महकमा औकाफ पंजाब ने 3 रोज़ा तकरीबात के इंतजाम को हतमी शक्ल दे दी। लाहौर में आज मुकामी तातील होगी। स्कूल और जिले दफातर बंद रहेंगे। बैसाखी मेले की तकरीबात। भारत से आए 3500 सिख यात्री करतारपुर पहुंच गए। बाबा गुरु नानक की समाधि पर माथा टेका और मजहबी रसूमात अदा की। 2800 भारतीय सिख यात्री बैसाखी मेले में शिरकत के लिए गुरुद्वारा पंजा साहब पहुंचे। सिख यात्रियों को सख्त सिक्योरिटी में हसन अब्दाल पहुंचाया गया। सिख यात्री आज ननकाना साहब के लिए रवाना होंगे। और कराची के इलाके गुलबहार में पुलिस और कार लिफ्टर्स में मुकाबला। फायरिंग के तबादले में एक मुलजिम हलाक, दूसरा जख्मी हालत में फरार हो गया। ABLC के मुताबिक मुलजमान ने मलीर सिटी से शहरी को गाड़ी समेत अगवा किया। कुछ दूर जाकर शहरी को उतार कर गाड़ी ले गए। पुलिस के एंटी व्हीकल लिफ्टिंग सेल ने मुलजमान को गुलबहार के इलाके में घेर लिया। हलाक मुलजिम की शिनाख्त नदीम शेख के नाम से हुई।